अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं मुजाहिद मुनीर ऑन फील्ड एग्रीकल्चर से मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये धान के बारे में है। धान पाकिस्तान की नहायत अहम फसल है। ये न सिर्फ हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करती है बल्कि हम इसको एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला भी कमाते हैं। तो धान की फसल में जब हम देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो इसकी नर्सरी है। जैसा कि आपको पता है जुलाई के महीने में हम इसकी लाव लगाते हैं, तो अब हमें देखना चाहिए इसकी नर्सरी है कैसी, मतलब इसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए और कौन सी बातें हमें देखनी चाहिए। नंबर 1, जब भी काश्तकार अपने फील्ड में जाएगा, नर्सरी को देखेगा, तो वो फील्ड में जाके सबसे पहले ये देखे कि उसकी नर्सरी यकसा है, बराबर कद की है। अगर उसकी नर्सरी बराबर कद की नहीं है, कुछ पौधे बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, तो उसकी नर्सरी गैर मियारी है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो ज़मीन हमवार नहीं करते, लेज़र लेवल नहीं करवाते, जिसकी वजह से ख़ुराक और पानी की गैर मुनासिब जो है फ्राहमी पौधों को, ये इसकी मेन वजह होती है। जहाँ पर पानी ज़्यादा खड़ा रहता है वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ होती है और पौधा सीधे कद में बढ़ता है, जिसकी वजह से पौधा बढ़ जाता है और वो नॉन प्रोडक्टिव होता है, मतलब वो हमें गैर ज़रूरी होता है, ज़रूरत नहीं होती उस पौधे की। हमें हमेशा छोटे पौधे, छोटे कद के और ज़्यादा वज़न वाले पौधे चाहिए। जब हम खुराक लगाते हैं तो जहाँ पे ज़्यादा खुराक गिरती है वहाँ पे पौधे का कद बड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। नंबर 2, गैर इकसाम के पौधे ना हों उसमें, ऐसी नर्सरी मिक्स ना हो, वैरायटी सेम होनी चाहिए। नंबर 3, कीड़े मकोड़ों से पाक हो। ऐसी नर्सरी जिसमें कीड़े मकोड़े, यानी कि अगर 20 मई से पहले लगा दी गई है तो उसमें बोरर का अटैक होगा, तो वो भी गैर मियारी होगी। इसके अलावा 2 बीमारियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इसमें नर्सरी में आती हैं, एक वकाइनी और दूसरा झुलसाव। अगर काश्तकार ने लगाते वक्त इसको जहर लगाई होगी तो वो इससे महफूज होगी, वगरना अगर इसमें सिम्टम्स आएंगे तो आप वो आगे ट्रांसप्लांट ना करें, इसको लाभ आगे मुंतकिल ना करें, वो आपकी नर्सरी गैर मियारी है। इसके अलावा जब हम नर्सरी को देखते हैं तो अगर उसका पत्ते का साइज़ बड़ा है, बड़े पत्ते की है, तो वो नर्सरी जो है अच्छी नहीं है। हमें छोटे पत्ते की नर्सरी चाहिए और छोटे कद में नर्सरी चाहिए। उम्र जो है नर्सरी की नहायत अहम है। आपको पता है कि ये 25 से 35 दिन के दरमियान नर्सरी लगानी चाहिए। 30 दिन तक होता है, अगर 35 दिन भी हो जाए कोई नहीं, लेकिन इससे बड़ी उम्र की नर्सरी गैर मियारी होगी। वो क्यों? क्योंकि उसमें शगुफ़े बनाने की जो कैपेसिटी है, सलाहियत है, वो कम होती जाती है। लिहाजा 50 दिन के बाद तो नर्सरी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये कुछ गुजारिशात थी। अब हम आपको फील्ड में लेके जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि काश्तकार की नर्सरी कैसी है। जी, हम फील्ड में आ गए हैं। देखें ये पैचेस हैं, बिल्कुल कुछ जगहों पे बहुत ऊंची है नर्सरी, पौधे का कद बड़ा है, कुछ में नीचे है। तो ये वही खुराक की गैर मुतनासिब इस्तेमाल है। इसकी शरह में फ़र्क है, कुछ जगहों पे ज़्यादा लगी है, पानी है, कुछ जगहों पे खड़ा रहा है, कुछ जगहों पे कम लगा है। इसके अलावा इसमें इंसेक्ट नहीं है, डिजीज़ भी बिल्कुल नहीं है, ना बकाई नहीं है, ना झुलसाव है। और जो देखने वाली बात है, इसकी हम जड़ की तरफ देखते हैं कि इसकी जड़ कैसी, काफ़ी ज़्यादा फार्मर ने लगा ली है, अभी कुछ ट्रांसप्लांट उसने करनी है। तो अब हम इसकी जड़ निकाल के देखते हैं, क्योंकि अच्छी जड़ चाहिए अच्छी सेहत के लिए, पौधे की अच्छी नशोनुमा के लिए। तो जड़ जो है ना इसकी, ये इतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई। हम वहाँ आपने देखा कि नर्सरी जो है, बड़ा फार्मर था, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसने लगाई है, मगर नर्सरी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। उसमें बड़े कद के भी पौधे हैं, छोटे कद के भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका कद बड़ा है, बड़े लीफ के भी हैं, और जड़ जो है वो बहुत छोटी है। जड़ को ताकतवर बनाने के लिए, उसका साइज़ बढ़ाने के लिए, उसमें हेयर्स बढ़ाने के लिए हमें ज़मीन की तैयारी पर तवज्जो देनी चाहिए। नंबर 2, हमें अच्छी खुराक डालनी चाहिए बवक्त बजाई। ह्यूमिक एसिड ह्यूमिक एसिड जो है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ज़मीन नरम हो और उसका जो है पेनिट्रेशन, उसकी फैलाव जो है नर्सरी के में जड़ का वो ज़्यादा हो। तो अगला जो प्रोग्राम होगा वो हम उसको लाभ को लगाने का तरीका, उसमें पौधों की तादाद के बारे में बताएंगे, और फील्ड में ही जाएंगे, देखेंगे कि हमारी जो प्रैक्टिस है काश्तकार की वो क्या चल रही है। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसमें आने वाले वक्त में हम आपको टनल फार्मिंग के बारे में, इसके अलावा जितनी भी बड़ी मेजर क्रॉप्स हैं उनके बारे में, कीड़ों के बारे में जो है ना आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।